महान दार्शनिक लाओ त्से नाम का एक बहुत अद्भुत फकीर चीन में हुआ। वह इतना विनम्र और सरल व्यक्ति था, इतना अद्भुत व्यक्ति था। उसकी एक एक अंतर्दृष्टि बहुमूल्य है। उसके एक एक शब्द में इतना अमृत है, उसके एक एक शब्द में इतना सत्य है जिसका कोई हिसाब नहीं। खुद सम्राट के कानों तक उसकी खबर पहुंची तो सम्राट ने कहा, मैंने सुना है कि लाओ त्से नाम का जो व्यक्ति है वह बहुत ही असाधारण है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। असामान्य ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसके वजीरों ने कहा, यह बात तो सच है, उससे ज़्यादा असाधारण व्यक्ति इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं। सम्राट उसे देखने के लिए गया। सम्राट देखने गया तो उसने सोचा कि वह बहुत महिमाशाली, कोई बहुत ही प्रकाश को युक्त, कोई बहुत अद्भुत व्यक्तित्व का कोई प्रभावशाली व्यक्ति होगा। लेकिन जब वह द्वार पर पहुंचा तो उस झोपड़े के बाहर ही एक छोटी सी बगिया थी और लाओ त्से उस बगिया में अपनी कुदाली लेकर मिट्टी खोद रहा था। सम्राट ने पूछा, बागवान लाओ त्से कहाँ है? क्योंकि यह तो कोई ख्याल ही नहीं कर सकता था कि यही लाओ त्से होगा। फटे से कपड़े पहने हुए बाहर मिट्टी खोद रहा हो, इसकी तो कल्पना ही नहीं हो सकती थी। सीधा साधा किसान जैसा मालूम होता था। लाओ त्से ने कहा, भीतर चलें, बैठे, मैं अभी लाओ त्से को बुलाकर लाता हूँ। सम्राट भीतर जाकर बैठा और प्रतीक्षा करने लगा। वह जो लाओ त्से था, जो बगीचे में मिट्टी खोद रहा था, वह पीछे के रास्ते से गया, झोपड़ी के अंदर गया, आकर नमस्कार किया और बोला, मैं ही लाओ त्से हूँ। राजा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, तुम तो वही बागवान मालूम होते हो जो बाहर थे। उसने कहा, मैं ही लाओ त्से हूँ, कसूर माफ़ करें, क्षमा करें कि मैं छोटा सा काम कर रहा था, लेकिन आप कैसे आए? उस राजा ने कहा, मैंने तो सुना था कि तुम बहुत ही असाधारण व्यक्ति हो, लेकिन तुम तो बहुत साधारण मालूम पड़ते हो। लाओ त्से ने कहा, मैं तो बिल्कुल ही साधारण हूँ, आपको किसी ने गलत खबर दी है। राजा वापस लौट गया। अपने मंत्रियों से जाकर उसने कहा कि तुम कैसे नासमझ हो, एक साधारण जन के पास मुझे भेज दिया। उन सारे लोगों ने कहा, उस आदमी की यही असाधारणता है कि वह एकदम साधारण है। मंत्रियों ने कहा, उस आदमी की यही खूबी है कि वह एकदम साधारण है। साधारण से साधारण आदमी भी यह स्वीकार करने को राजी नहीं होता कि वह साधारण है। उस व्यक्ति की यही खूबी, यही विशिष्टता उसे असाधारण बनाती है। राजा दोबारा गया और उसने लाओ त्से से पूछा, तुम्हें यह साधारण होने का ख्याल कैसे पैदा हुआ? तुम साधारण कैसे बने? उसने कहा, अगर मैं कोशिश करके साधारण बनता तो फिर साधारण बन ही नहीं सकता था, क्योंकि कोशिश करने में तो आदमी असाधारण बन जाता है। नहीं, मुझे तो दिखाई पड़ा और मैं एकदम साधारण था। मैंने अनुभव कर लिया, बना नहीं। मैंने जाना कि मैं साधारण हूँ, मैं बना नहीं हूँ साधारण, क्योंकि बनने की कोशिश में तो आदमी असाधारण बन जाता है। मैं बना नहीं, मैंने तो जाना, जीवन को पहचाना। मैंने पाया, मुझे ना मृत्यु का पता है, ना जन्म का पता है। मैंने पाया, यह श्वास क्यों चलती है, यह मुझे पता नहीं। खून क्यों बहता है, यह मुझे पता नहीं। मुझे भूख क्यों लगती है, यह मुझे मालूम नहीं। मुझे प्यास क्यों लगती है, यह मुझे पता नहीं। मैंने पाया, मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूँ। फिर मैंने पाया कि मैं तो बिल्कुल अशक्त हूँ, मेरी कोई शक्ति नहीं। फिर मैंने पाया, मैं तो कुछ विशिष्ट नहीं हूँ। जैसी दो आँखें दूसरों को है, वैसी दो आँखें मेरे पास है। दो हाथ दूसरों के पास हैं, वैसे दो हाथ मेरे पास हैं। मैं तो एक अति सामान्य व्यक्ति हूँ, यह मैंने देखा, पहचाना। मैं साधारण हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ। यह तो देखा और समझा और मैंने पाया कि मैं साधारण हूँ। लेकिन यह घटना ऐसे घटी कि मैं एक जंगल गया था, लाओ त्से ने कहा, और वहाँ मैंने लोगों को लकड़ियाँ काटते देखा। बड़े बड़े दरख्त काटे जा रहे थे, ऊंचे ऊंचे दरख्त काटे जा रहे थे। सारा जंगल कट रहा था। बड़े दरख्त लगे हुए थे और जंगल कट रहा था, लेकिन बीच जंगल में एक बहुत बड़ा
पेड़ था, इतना बड़ा पेड़ था कि उसकी छाया इतने दूर तक फैली हुई थी। वह इतना पुराना था और प्राचीन मालूम होता था कि उसके नीचे 1000 बैलगाड़ियाँ विश्राम कर सकती थी, इतनी उसकी छाया थी। तो मैंने अपने मित्रों से कहा कि जाओ और पूछो कि इस दरख्त को क्यों नहीं काटा जा रहा, और यह वृक्ष इतना बड़ा कैसे हो गया। जहाँ सारा जंगल काटा जा रहा है, वहाँ इतना बड़ा वृक्ष क्यों नहीं काटा जा रहा। जहाँ सब वृक्ष ठूंठ रह गए हैं, जहाँ नए वृक्ष काटे जा रहे हैं रोज़, वहाँ यह इतना बड़ा वृक्ष कैसे बच रहा है। वह क्यों लोगों ने छोड़ दिया। तो मेरे मित्र और मैं वहाँ गए और मैंने पूछा, वृद्ध बढ़इयों से पूछा जो लकड़ियाँ काटते थे कि यह इतना बड़ा कैसे हो गया। उन्होंने कहा, यह पेड़ बड़ा अजीब है। यह पेड़ बिल्कुल साधारण है, इसके पत्ते कोई जानवर नहीं खाते, इसकी लकड़ियों को जलाया नहीं जा सकता, वे धुआं ही धुआं करती हैं। इसकी लकड़ियाँ बिल्कुल फ्री और टेढ़ी हैं, इनको काटकर फर्नीचर में काम नहीं आ सकती, द्वार दरवाजे नहीं बनाए जा सकते, बिल्कुल साधारण है, इसलिए इसको कोई नहीं काटता। लेकिन जो वृक्ष सीधा है, जो ऊंचा हो गया है, उसके खम्भे बनाए जा सकते हैं। लाओ से हंसा और वापस लौट आया और उसने कहा, उस दिन से मैं समझ गया कि अगर सच में तुम्हें जीवन में बड़े होना है तो उस वृक्ष की भांति हो जाओ जो बिल्कुल साधारण है, जिसके पत्ते भी अर्थ के नहीं, जिसके पत्ते भी किसी भी काम के नहीं, जिसकी लकड़ियाँ भी किसी काम की नहीं। तो उस दिन से मैं वैसा वृक्ष की तरह से हो गया, बेकार। मैंने फिर सारी महत्वाकांक्षाएं छोड़ दी, बड़ा होने की, ऊंचा होने की, असाधारण होने की सारी दौड़ छोड़ दी, क्योंकि मैंने पाया कि जो ऊंचा होना चाहेगा वह काटा जाएगा। मैंने पाया कि जो बड़ा होना चाहेगा वह काट काट कर छोटा कर दिया जाएगा। मैंने पाया कि प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, महत्वाकांक्षा में सिवाय मृत्यु के सिवा कुछ नहीं है। और तब मैं अति साधारण जैसा मैं था, ना कुछ, चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। और जिस दिन मैंने सारी दौड़ छोड़ दी, उसी दिन मैंने पाया कि मेरे भीतर कोई अद्भुत चीज़ का जन्म हो गया है। उसी दिन मैंने पाया कि मेरे भीतर परमात्मा के अनुभव की शुरुआत हो गई। जो व्यक्ति साधारण से साधारण और सरल से सरल होने को राजी हो जाता है, सत्य खुद उसके द्वार पर आ जाता है। और जो व्यक्ति असाधारण होने की, विशिष्ट होने की, बड़ा होने की, महत्वाकांक्षी होने की, अहंकार तृप्त करने की दौड़ में पड़ जाता है, उसके जीवन में असत्य घना से घना होता चला जाता है और सत्य से उसके संबंध सदा के लिए क्षीण होते चले जाते हैं। अंततः उसके पास झूठ का एक ढेर रह जाता है और सत्य की कोई किरण नहीं। लेकिन जो सरल हो जाता है, सीधा, साधारण, सामान्य, उसके जीवन में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं रहती। उसके जीवन में सत्य की किरण का जन्म होता है और सारा अंधकार समाप्त हो जाता है।